सोशल मीडिया में पहले किया, मतलब ये बोला जा रहा है इसने अपने भाई की इज्जत उड़ाई। मैं तो नहीं गया सोशल मीडिया में पहले, मेरे पे उस 2.5 घंटे के वीडियो में झूठे आरोप लगाए गए भाई। उसके बावजूद जब सिर्फ मैंने अपने प्रूफ, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए प्रूफ अपने ब्रॉडकास्ट में डाले, तो उस दूसरे इंसान की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया लाइव आके, जिसका दुख मुझे भी है और मेरे माँ बाप को भी है भाई। आप लोगों को उतना दुख नहीं होगा क्योंकि खून तो मेरा ही है ना, पर उससे अगर मैं सच का साथ छोड़ के झूठ का साथ दे दूं, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है भाई, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। अभी आपने ये जो आवाज सुनी, ये देहरादून के फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल यानी UK07 राइडर के भाई अतुल डोभाल है, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया कलम इंक के नाम से भी जानती है। कलम ने अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर तमाम ऐसे फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, जिसके बाद अनुराग की कहानी में झोल नजर आता है, कहानी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आती है। अनुराग के भाई अतुल ने बताया ये सब कुछ अनुराग व्यूज और कंटेंट के लिए कर रहा है। जो उसने आरोप लगाए हैं उसमें इतनी भी सच्चाई नहीं है। उसने बताया है कि जो कुछ उसने लाइव के दौरान किया है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, उसको हमें दुख है, आखिर वो हमारा ही खून है, लेकिन इसके लिए ये मैं नहीं कि मैं सच को झुठला दूं। जो सच है वो सच सामने आकर ही रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि अनुराग ने जो बताया था पहले कि परिवार ने, माता पिता ने इंटरकास्ट मैरिज को रजामंदी नहीं दी थी और साथ ही संपत्ति परिवार से बेदखल भी कर दिया था। इसके जवाब में अनुराग के भाई अतुल डोभाल ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर ऐसी वीडियो शेयर की है जहां पर अनुराग के पिता अनुराग की शादी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनुराग ने बताया था कि उन्होंने शादी अटेंड नहीं की थी। वहां पर अनुराग के पिता बड़ी खुशी से नाच रहे हैं, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही एक फोटो भी शेयर किया है जहां पर अनुराग के माता पिता जो हैं वो फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं शादी के दौरान। अब यहाँ पर ये सब कुछ अनुराग के भाई अतुल डोभाल ने बताया है, और क्या इसमें सच्चाई है उसकी जांच होनी चाहिए, क्या जो सच है वो सभी के सामने आना चाहिए। वहीं अनुराग डोभाल के मैनेजर रोहित पांडे ने इंडियन एक्सप्रेस की वीकली मैगजीन स्क्रीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहानी पूरी तरह से पलट दी है। उन्होंने अनुराग का साथ दिया है और उन्होंने बताया है कि कहाँ जो लड़ाई है परिवार से अनुराग के बीच में कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी असली जड़ क्या है वो उन्होंने बताया, और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही उन्होंने उस जो न्यूज़पेपर की कटिंग जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर अनुराग के पिता ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपने बेटे को पूरी तरह से संपत्ति से बेदखल कर दिया है और बहू रितिका चौहान को भी, और अब हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे कहानी क्या है, क्या ये एक्सीडेंट के दौरान वायरल हुई है या फिर एक पुरानी पेपर कटिंग है, ये भी जो है हम आपको इस पीछे की वीडियो पर कहानी बताएंगे। साथ ही अनुराग डोभाल की तबीयत कैसी है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि अनुराग डोभाल की वाइफ रितिका चौहान, जिस दिन उन्हें पता चला कि अनुराग डोभाल अस्पताल में भर्ती, वो तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, इसके बावजूद अपने पति के साथ वहां पर उनकी देखभाल कर रही है। और साथ ही मैनेजर रोहित पांडे ने उन इन्फ्लुएंसर को लताड़ा है जो सिर्फ व्यूज और कंटेंट के लिए अनुराग डोभाल की जो सिचुएशन चल रही है उस पर वीडियोस बना रही हो, और उन्हें उनसे जो है कुछ भी लेना देना नहीं है, बस सिर्फ व्यूज के चलते ही वहां पर अस्पताल में आए। जिसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर का नाम है जिन्होंने थारा भाई जोगिंदर, जो उनको खरी खोटी सुनाई है। ये सब कुछ उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए बताई है। तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, और ब्रॉडकास्ट चैनल पर जो कुछ अनुराग के भाई कलम लिख ने जो शेयर किया है, जहां पर उन्होंने कई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, और उस जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी वो भी हम आपको पूरी सुनाएंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। साथ ही स्टोरी भी डाली है, उन्होंने कल स्टोरी डाली थी कल रात के समय में, जहां पर उन्होंने लिखा था कि मैं एक कल पूरे प्रूफ के साथ एक वीडियो पोस्ट करूंगा जहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक वो उनके इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस नहीं आई है। और तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजर रोहित पांडे ने जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बताया है कि बिग बॉस 17 में जब अनुराग डोभाल अंदर दाखिल हुए थे उसके बाद से वे उन्हें मैनेज कर रहे हैं। और अनुराग डोभाल ने बातचीत के दौरान ये जिक्र किया है कि परिवार कभी भी अनुराग और रितिका की शादी को लेकर राजी नहीं था, लेकिन अनुराग अपना सिर दीवार में दे देकर मारता था, टीवी स्क्रीन पर फोड़ देता था, जिसके चलते परिवार को झुकना पड़ा और इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी हो गया था। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद जब अनुराग और रितिका ससुराल में एंटर करते हैं तो परिवार वाले घुसने नहीं देते। इसके बाद अनुराग रितिका को लेकर उसी रिजॉर्ट में पहुंच जाता है जहां पर शादी के पूरे फंक्शन हुए थे, लेकिन उनको लगा था कि परिवार वाले कुछ दिनों के बाद मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने जिक्र किया है
कि जब जो रिचुअल होता है जहाँ पर बहू किचन के अंदर खाना बनाती है पहली बार, उस रिचुअल को भी अनुराग की माँ ने, पिता ने निभाने नहीं दिया था, किचन में घुसने नहीं दिया था। अब इसके काउंटर में अनुराग के भाई अतुल डोभाल ने यानी कलम लिंक इंक ने अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर रितिका अनुराग के घर में पूरियां तलती हुई नजर आ रही है, किचन में यहाँ पर खाना बना रही है। ये वीडियो शादी के बाद का नहीं है, लेकिन शादी के पहले का है, उस समय का है जहां पर अनुराग डोभाल बिग बॉस के अंदर थे। आप उसका टाइटल भी देख सकते हैं, 2 साल पुराना वीडियो है और शादी को अभी 1 साल हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ, 30 अप्रैल 2025 को उनकी शादी हुई थी। अब यहाँ पर अनुराग के भाई अतुल डोभाल का कहना है कि ये वीडियो शादी से पहले का है, लेकिन उस वक्त भी इन दोनों का रिलेशनशिप था और कृतिका जो है किचन में खाना बना रही थी, पूरे चल रही थी, नवरात्रों का ये टाइम था। तो यहाँ पर जो है कैसे सवाल खड़े हो सकते हैं कि हमने रितिका को खाने बनाने नहीं दिया होगा, रितिका ने खाना नहीं बनाया होगा शादी के बाद। उन्होंने यहाँ पर ये सवाल खड़े किए हैं। अब आते हैं इंटरव्यू पर। रोहित पांडे जो उनके मैनेजर है, उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे और रितिका और अनुराग मनाली पहुंच जाते हैं, वहां पर फ्लैट में रहने लगते हैं दोनों एक साथ। मैनेजर रोहित पांडे के अनुसार परिवार वाले बार बार अनुराग को धमकी देते थे कि हम तुझे संपत्ति से बेदखल कर देंगे। शुरुआत में अनुराग को ये मजाक लगता था, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर की कटिंग सामने लेकर आती है जहां पर अनुराग के पिता कहते हैं कि हमने अनुराग और रितिका को संपत्ति से बेदखल कर दिया और हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, इसके बाद जो है मामला सीरियस हो जाता है। क्योंकि इससे पहले अनुराग डोभाल अपनी मां पर 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 3-4 महीने बाद जब ये इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो 3-4 महीने बाद रोहित पांडे ही उस प्रॉपर्टी को छुड़वाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी वापस कराते हैं और पैसे जो है वापस अनुराग के खाते में जाते हैं। अब यहाँ पर जब मामला सीरियस हो गया, न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई, तो अनुराग और उसकी वाइफ रितिका ने परिवार वालों के खिलाफ जो है डोहरी का यानी दहेज का केस डाल दिया। अब ये सब कुछ जो है उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ रिटेलिएशन में हुआ है, यानी जो कुछ परिवार वालों ने शुरुआत की थी जहां पर उन्होंने कहा था संपत्ति से बेदखल कर देंगे, इसके बाद अनुराग ने रितिका की सहमति से ये डोहरी का केस, दहेज का केस परिवार वालों के खिलाफ डाला था। इसमें अनुराग ने अपने YouTube लाइव में बताया भी है कि घर में घुसने नहीं देते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, यहाँ तक कि अनुराग का भाई भी एक बार जो है कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई करने के लिए उनके घर में आ चुका था। इस तरह की चीज़ें जो सामने निकल रही है, लेकिन अनुराग के भाई कलम लिंक ने ऐसे वीडियोज़, फोटो शेयर किए हैं जहाँ पर उन्होंने बताया है कि अनुराग जो है पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ऐसा कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ उसका लेना देना नहीं है। उसने स्टोरी डाली है जहां पर उसने लिखा हुआ है कि पोस्टिंग अ वीडियो टुमारो विद एवरी प्रूफ, यानी कल एक वीडियो डालूंगा बिल्कुल सब सबूतों के साथ। ये स्टोरी कल डाली थी और आज किस समय वीडियो आएगी इसका इंतजार है। और थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू मी, टू माई फैमिली एंड माई फैमिली, मैं 2 दिन से इसलिए चुप था क्योंकि आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। माई डैड सफर्ड अ लॉट एंड सो डिड माई मॉम, मेरी माता पिता जो हैं वो बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये वक्त मेरी माँ बाप कैसे काटेंगे। सो बिफोर इट्स टू लेट आई रियली नीड टू ब्रिंग ट्रूथ आउट वंस अगेन। यहाँ पर कलम इनका कहना है कि इससे पहले ज़्यादा देरी हो जाए, मुझे सच सामने लेकर आना है, इसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा रखिए, मैं एक से एक सबूत के साथ जो है पेश करूंगा। यहाँ पर अनुराग के भाई का ये भी कहना है कि जो 2.5 घंटे के जो उन्होंने वीडियो डाला है, उसके बाद जब मैंने सबूत दिखाए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाले, तो उसके बदले में कोई सबूत दिखाने के चलते यहाँ पर अनुराग डोभाल ने इतना बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है हमें इस बात का दुख है, लेकिन इतना बड़ा लेकिन मैं सच जो है उससे झुकूंगा नहीं, मतलब जो सच है उसके साथ ही रहूंगा। और साथ ही कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट ऐसे भी शेयर किए हैं जहाँ पर बताया है कि अनुराग अपनी वाइफ के साथ मारपीट भी करता था। उसके जो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप चैट है, ये आपके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और हम आपको अब वो ऑडियो सुनाएंगे जहाँ पर कलम लिंक ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में क्या कुछ कहा है। व्हाट्सअप भाई सबको, जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, मेरे को पता है भाई अभी एक तरफा सबसे मेरे को हेट आ रहा है और वो आएगा भी भाई, क्योंकि वन साइड ऑफ स्टोरी सामने आई है। बट स्टोरी अब तक क्या है ना भाई, मैं समझा देता हूँ ना। मैं अभी तक ये बोला जा रहा है ना 1 साल से मैंने ये सब करा ना, मैंने अब तक 1 साल में लीगल कुछ करा उस बंदे पे ना। मैं सोशल मीडिया में पहले गया, मतलब ये बोला जा रहा है इसने अपने भाई की इज्जत उड़ाई, मैं तो नहीं गया सोशल मीडिया में पहले। मेरे पे उस 2.5 घंटे के वीडियो में झूठे आरोप लगाए गए भाई।
उसके बावजूद जब सिर्फ मैंने अपने प्रूफ, अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए प्रूफ अपने ब्रॉडकास्ट में डाले, तो उस दूसरे इंसान की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया लाइव आके, जिसका दुख मुझे भी है और मेरे माँ बाप को भी है। भाई आप लोगों को उतना दुख नहीं होगा क्योंकि खून तो मेरा ही है ना, पर उससे अगर मैं सच का साथ छोड़ के झूठ का साथ दे दूं, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है भाई, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं है। ये तो अगर ऐसा है ना भाई, तो आज के बाद से ना भारत में हर एक रेपिस्ट रेप करने के बाद, हर एक टेररिस्ट गलत हरकत करने के बाद, मर्डर करने के बाद ये गलत कदम उठाएगा और आप लोग सिंपैथी देके चल दोगे। क्योंकि भाई मैं अभी भी छाती ठोक के बोलूंगा, कोई सबूत नहीं दिया गया है, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। बस आप लोग इमोशंस में आके ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये कर दोगे। भाई जस्ट बिकॉज मैं सामने आके रोया नहीं, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप नहीं है भाई। अभी दूसरे इंसान की स्टोरी आपने सुन ली भाई, है ना, सबूत दिए नहीं गए, जस्ट बिकॉज उस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप इमोशन चले गए उस चीज को लेके। ये कुछ जस्टिफाई नहीं करता कि सच क्या है और झूठ क्या है भाई। बाकी की बातें कल वीडियो पे करेंगे भाई, तब तक जितनी गाली देनी है दे दो भाई। बट जितने लोग ये मेरे को गाली दे रहे हैं ना, मैं चाहूंगा साथ भी ये दे भाई। अगर मैं गलत हूं ना, अगर मैं गलत हूं, मेरे को सजा दिलाना, और अगर वो इंसान गलत है भाई, मेरे को इंसाफ चाहिए भाई, समझ रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो सुना आपने अनुराग डोभाल के भाई ने क्या कुछ कहा है, और ये तो सिर्फ एक ऑडियो है। अगर आप उनके इंस्टाग्राम चैनल पर ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे कई सारे ऑडियोज, फोटोज और वीडियोस देखने को मिलेंगी। हम आपसे कहते हैं एक बार आप उनके चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पर ज़रूर जाइए। ये जो पेज आप देख रहे हैं, इसको अपने इंस्टाग्राम के सर्च बार में डालिए, वहाँ पर आपको बायो में ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेंगे और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऑडियो सुनने को मिलेंगे और आपको जो है इस कहानी का एक दूसरा नज़रिया भी जानने को मिलेगा। कौन सही है कौन गलत है, हम ऐसे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। हो सकता है अनुराग डोभाल के साथ ज़रूर जो है वो मेंटल, और ये तो बात लाजमी सी है, वो एक मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, वो उनके चेहरे से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है और इसके चलते हो सकता है उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया हो। क्योंकि अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने कहा है कि अगर उसे ये सब कुछ व्यूज़ कंटेंट के लिए करना पड़ता तो 8 महीने से उसने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो मानसिक तनाव से जूझ रहा था। लेकिन जो आरोप अनुराग डोभाल ने अपने परिवार पर लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अनुराग ने ये बताया था कि 18 सितंबर के बाद से जब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी रितिका, उसके बाद से वो अपने घर चली गई थी। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो अभी तक कहीं भी सामने नहीं निकल कर आई है, ना तो उसका जिक्र अनुराग ने किया है, और अनुराग के भाई अतुल डोभाल ने बस हल्का जिक्र किया है कि मारपीट करते, अनुराग जो उसके साथ मारपीट करता था जिसके चलते उसकी बीवी भी अलग हो चुकी थी। क्या इसके पीछे यही सच्चाई है या कुछ और वजह लिखी हुई है? अब हम आपको बता दें कि अनुराग डोभाल की कैसी स्थिति है। उन्हें जो है कल यानी 9 मार्च को आईसीयू से हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट किया गया था और ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई थी उनके राइट हिप की। उनका जो कूल्हा है वो टूट चुका था, उनकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई थी। और जो डॉक्टर प्रीति गोयल है उनका ध्यान रखी है। अनुराग मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो गाजियाबाद की वैशाली में है वहाँ पर एडमिट है। डॉक्टर प्रीति गोयल ने पीटीआई से बातचीत करते हुए बताया है कि वो करंटली हेमोडायनेमिकली स्टेबल हैं और उनकी जो राइट हिप की है वो सर्जरी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सिर्फ वाइफ रितिका चौहान को ही उनको मिलने के लिए दे जा रहा है और कोई भी उनसे नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरह से वो इंटेंस ऑब्जर्वेशन में है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि पुलिस ये चीज़ देखना चाह रही है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो सच में अनुराग डोभाल ने अपना स्टीयरिंग जानबूझकर मोड़ा था डिवाइडर की तरफ या फिर गलती से मुड़ गया था। इसके पीछे पुलिस जांच कर रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज है उस एरिया के वो खंगाल रही है और इसमें हर चीज़ से जो जांच कर रही है कि क्या पीछे इसमें कोई साजिश भी छिपी है या फिर सिर्फ ये एक हादसा है जहां पर खुद जो है अनुराग डोभाल ने इतना बड़ा कदम उठाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।